सबसे पहले बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में दोनों ममालिक ने पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मैकेनिज्म बनाने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में अफगान हम मनसब के साथ मुसाफा करते हुए तस्वीर शेयर की। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तफसीली बात होगी। खित्ते में अमन की जानिब अहम कदम, दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी सीज फायर पर मान गए। पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म कायम करने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ रोकने, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान समेत तमाम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फॉलो अप इजलास होगा। दोहा में मुज़ाकरात की मेज सज गई। 13 घंटे बातचीत हुई। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगानिस्तान से वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब शरीक हुए। मुज़ाकरात की मेज़बानी कतर ने की। तुर्की सालिस बना। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर सीज फायर की तस्दीक की। लिखा, अफगानिस्तान से दहशत गर्दी फौरी बंद होगी। दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने अफगान हम मनसब के साथ मुसाफिहा करते हुए तस्वीर शेयर की। कतर और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कतरी वजारत खारजा का कहना है, जंगबंदी के निफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है बरादर ममालिक के दरमियान कशीदगी का खात्मा होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहदे का खैर मकदम। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने के लिए मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम को नागुज़ीर करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में इसहाक डार का कहना था, मुआहदा दुरुस्त समत की जानिब पहला कदम है। कतर और तुर्की की जानिब से तामीरी किरदार को सराहते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मामला इंतहाई संगीन है। तुर्की में आइंदा मुशावरती इजलास में काबिल तस्दीक निगरानी के निज़ाम का क़याम चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी भी जानी नुकसान को रोकना इंतहाई अहम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ से भी आगाह किया। अफगान तालिबान फितना अल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। अफगान तालिबान कम उम्र नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने लगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान खुदकुश बमबार को जनूबी वज़ीरिस्तान से गिरफ्तार किया। अफगान सूबे कंदहार के रिहायशी गिरफ्तार दहशतगर्द नेमतुल्लाह ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस फितना अल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटू मारा गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जमील उर्फ टेटू का ताल्लुक ज़िला पंजगूर से था। वो पंजगूर, बुलेदा और इतराफ़ के इलाकों में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में शामिल था। मुतादिद हमलों में मुलव्वस रहा। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द जमील 2022 में पंजगूर हेडक्वार्टर्स पर होने वाले हमले में भी मुलव्वस था। CTD हैदराबाद की खुफिया इतला पर कार्रवाई। कासिमाबाद से फितना अल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलज़मान अब्दुल रहीम खोसो और गुलाम शबीर से टेरर फाइनेंसिंग की रकम फितना अल हिंदुस्तान से वाबस्तगी के अहम सबूत मिले। दहशतगर्दों से अप्रैल में CTD मोबाइल पर फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी मिला। ज़ेर हिरासत मुलज़मान से मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, फितना अल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशंस और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़रूरी है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, इसराइल की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। वस्ती गजा के कस्बे अल-जाविदा पर हमला कर दिया गया। 6 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात, जबालिया, रफ़ा पर बमबारी की गई। 5 अफराद लुकमा अजल बन गए।
गजा में मलबे से 10 लाशें मिली हैं। शुहदा की तादाद 68,159 तक पहुँच चुकी है। तो इसराइल की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और वस्ती गजा के कस्बे अल-ज़ावेदा पर हमला किया गया, जिसमें 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। फ़लस्तीनी तंजीम को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हर धर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। सिहोनी फ़ौज की नसीरा जबालिया रफ़ा पर बमबारी, इन हमलों में 5 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि इसराइल का वस्ती गजा के कस्बे अल-ज़ावेदा पर भी हमला, यहाँ पर 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मलबे से 10 लाशें मज़ीद मिली हैं, जिसके बाद शुहदा की तादाद 68,159 हो चुकी है। इसराइली जेलों में कैद मज़ीद 15 फ़लस्तीनी की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी गई। रफा में कोई झड़प नहीं हुई, हमास ने इसराइली इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि रफा का इलाका इसराइल के कंट्रोल में है, तमाम ग्रुप से मार्च से राबता मुनक़ता है। इसराइली इल्जाम बेबुनियाद है। इसराइली हमलों से यरगमालियों की लाशें तलाश करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसराइल फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ रोके। आज भी एक लाश बरामद की गई, जिसे रात गए रेड क्रॉस के हवाले किया जाएगा। कतर पर हमले के बाद बहुत चीज़ें तब्दील हुई। सदर ट्रंप को लगा इसराइल काबू से बाहर हो रहा है। खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ का इंकशाफ, कहा दोहा पर हमले का पेश की इल्म नहीं था। सिहोनी इक़दाम से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रहे थे। हमले के बाद अमेरिका ने कतर का एतमाद खो दिया। हमास ज़ेरे ज़मीन चलेगी और राबता करना इंतहाई मुश्किल हो गया। वफाकी हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आइंदा सीज़न के लिए फी मन सरकारी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में मुल्क में मुस्तहकम ज़खायर और किसानों का माली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वाफर मिकदार में गंदम खरीदने का फैसला। बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गंदम न सिर्फ बुनियादी खुराक बल्कि किसानों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भी है। हुकूमत अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और किसानों का मुनाफा यकीनी बनाने की ख्वाहिशमंद है। काश्तकारों की फलाह और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतफ़िका पॉलिसी की तैयारी में सूबों का ताउन काबिल तारीफ़ करार दिया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मुआहिदे की मंजूरी दे देगा। इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक की गई। अमरीका से तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में हो सकता है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई। रेवेन्यू अथॉरिटी की 30 अजला तक तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ करवाए जाएँ। वफाकी हुकूमत ने नई गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आइंदा सीज़न के लिए फी मन सरकारी कीमत 3,500 रुपये मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास में मुल्क में मुस्तहकम ज़खायर और किसानों का माली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वाफर मिकदार में गंदम खरीदने का फैसला। बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गंदम न सिर्फ बुनियादी खुराक बल्कि किसानों के लिए आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भी है। हुकूमत अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और किसानों का मुनाफा यकीनी बनाने की ख्वाहिशमंद है। काश्तकारों की फलाह और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतफ़िका पॉलिसी की तैयारी में सूबों का ताउन काबिल तारीफ़ करार दिया। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने की तवक्को है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मुआहिदे की मंजूरी दे देगा। इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मुआशी तरजीहात के मुताबिक की गई। अमरीका से तिजारती और टैरिफ मुआहिदा 1 से 2 हफ्तों में हो सकता है। हुकूमत न्यूयॉर्क के रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई। रेवेन्यू अथॉरिटी की 30 अजला तक तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए, नए सेक्टर मुतारिफ करवाए जाएँ।